स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। भाग 32। वो घर पहुँचा, उसे कशिश कहीं नहीं दिखी तो वो बेचैनी से उसे देख रहा था। उसने हर जगह देखा, कशिश उसे कहीं नहीं देखी। वो दिखा नहीं रहा था पर उसके मन में हजार बातें चल रही थी। क्या कशिश उसे छोड़कर चली गई? क्या वो हमेशा के लिए चली गई? पर ये तो वही चाहता था। आखिर को अपनी सफाई में क्या कहना चाहती थी? उसे एक मौका क्यों उसने नहीं दिया? वो इतना कुछ सोच रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और कशिश उसमें से बाहर आई। उसे देखकर अरमान की जान में जान आई और रिलैक्स हुआ। वो उसे लगातार देख रहा था, जबकि कशिश ने एक बार भी उसे नहीं देखा। वो जाकर मिरर के सामने बैठी और अपना थोड़ा सा श्रृंगार करके रूम से बाहर चली गई। दरअसल जब कशिश ने घर छोड़ने का फैसला लिया तो उसे याद आया कि कैसे उसके दिए धोखे के बाद भी उसकी याददाश्त जाने पर अरमान ने उसे प्यार से संभाला था और उसने उसे लड़की की बातें सुन ली थी, जो ऑफिस से बाहर निकलकर अरमान को गालियां दे रही थी। मतलब अरमान ने उसे सब दिखाने के लिए किया था, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि अरमान की बाहों में कोई और थी। इस बात को भूल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया। पर अरमान कुछ देर तक रूम में रहा पर कशिश रूम में नहीं आई। अरमान बाहर आया तो कशिश खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरमान जाकर टेबल पर बैठ गया। कशिश ने खाना सर्व किया उसे और वहां से चली गई अपने दूसरे रूम में। अरमान ने खाना नहीं खाया और गुस्से में कशिश के पीछे पीछे चला गया। कशिश ने उसे नहीं देखा, उसको नजरअंदाज करके अपना पेन और लैपटॉप लेकर कुछ लिखने लगी और लैपटॉप पर टाइप करने लगी। अरमान उसे देख रहा था पर वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। अरमान ने गुस्से में उसका लैपटॉप साइड किया और उसे बोला, अगर इतना ही बुरा लग रहा था तो यहाँ रह क्यों रही हो? चली जाओ ना। अरमान कशिश का रिएक्शन निकलवाना चाहता था। कशिश ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने रूम में चली गई। अरमान भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कशिश अपना सामान बैग में पैक कर रही है। गुस्से में अरमान जल्दी से सूटकेस उठाकर जमीन पर फेंक देता है और उसे गुस्से में घूमने लगा। कशिश ने कुछ नहीं कहा, फिर से अपना सामान उठाया और बैग को नीचे से उठाकर पैक करने लगी। अरमान को इससे बहुत गुस्सा आया। उसने कशिश का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। बहुत देर तक कशिश खुद को छुटाने की मशक्कत करती रही, लेकिन आखिर में वो बोल ही पड़ी, छोड़िए मुझे। अरमान उसे और करीब करके, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? बोलो, बताओ क्या कर लोगी? कशिश गुस्से में, आपकी ही इच्छा पूरी कर रही हूँ, जाकर तो खुश हो जाए। जा रही हूँ आपको छोड़कर अब, और बर्दाश्त नहीं करूँगी। जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ढूंढना मेरी लाश अब आप। अरमान उसे हल्के बाल पकड़कर अपनी तरफ करके, एक थप्पड़ दूंगा अभी। कशिश, जो करना है कीजिए, पर मैं बोलूंगी और बचा ही क्या है इस रिश्ते में? जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो क्या फायदा? बस अब जाती हूँ। क्यों नहीं जाने दे रहे? न दूर जाने देते हो, न पास आने देते हो। बस कीजिए, आपका खिलौने बनाकर मैं थक गई हूँ। अरमान को समझ नहीं आया वो क्या करे, पर उसने कशिश को देखा जो रो रही थी।
वो उसके पास गया और उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किया। उसके माथे पर एक प्यार सा किस किया। पर कशिश अभी भी रो रही थी। आप मेरे सामने उस लड़की के साथ। आप बताइए, अगर मैं किसी गैर की बाहों में। कशिश, अरमान जोर से चिल्लाया तो कशिश भी डर गई। अरमान बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देखने लगा। तुम्हें आंसू देने का हक मेरा है, तो दर्द पहुंचाने का हक भी मेरा है। कोई और हाथ बढ़ाए तो हाथ काट दूंगा, और गर्दन भी। क्यों? अरमान जी बुरा लगना सोचकर ही गुस्सा आ गया। तो मैं तो खुद इन आंखों से देखा था, उस चुड़ैल के साथ। अरमान को न चाहते हुए भी हंसी आ गई, जिससे उसने छुपा लिया। देखो, तुम खाना खा लो, नहीं खाना मुझे मरने दो, ऐसे ही मुझे। अरमान ने दूसरी बात नहीं सुनी और उसे गोद में उठाकर ले गया डाइनिंग तक। चलो, अब बनाया है तो खाओ भी और खिलाओ भी। कशिश हैरानी से अरमान को दिखती है। आपने मुझे माफ कर दिया, वह तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा पूरा सच क्या है। कशिश वहां से उठकर अरमान की गोद में बैठ गई। आई लव यू अरमान जी। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों को थोड़ा सा साइड कर दिया। अरमान ने कशिश को खिलाया और कशिश ने अरमान को। खाना खाने के बाद अरमान वैसे ही कशिश को अपने साथ ले गया और उसके साथ बेड पर लेट गए। अरमान जी, मैं आपको असलियत बताती हूँ। अभी नहीं, सुबह बताना। कशिश अरमान से और चिपक गई। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं अरमान जी। अरमान उसे अपने और करीब खींच लेता है। अरमान के मन में क्या चल रहा था कशिश को नहीं पता, पर वो कुछ तो सोच रहा था जो कशिश से भी नहीं छुपा था। पर वह अभी इस पल को जीना चाहती थी, इसलिए अरमान की बाहों में आंखें बंद किया। उसे भी नींद आ गई। भाग 33। सुबह जब कशिश की आंख खुली तो अरमान ने वहां एक रोज और लेटर छोड़ा था। जल्दी तैयार हो जाओ, सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है तुम्हें। कश वो लहंगा निकलती है जो अरमान ने उसे गिफ्ट किया। वो एक्साइटेड होकर पहनने लगती है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन उसने पहले कागज और कलम उठाया और पूरी सच्चाई लिख दी, क्योंकि वो अपने नए रिश्ते की शुरुआत सब साफ बता देना चाहती थी। अब उसने जल्दी से वह लहंगा पहना और मेकअप करके बाहर आई। सामने सब सजा हुआ था और मीडिया भी खड़ी हुई थी। सामने स्टेज लगा था। अरमान वहां खड़ा था और मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। अरमान, तो मैं मिलवाता हूँ अपनी पियोनशे से। मिस किया वही लड़की थी जिसे उस दिन कशिश ने अरमान के साथ देखा था। वो अरमान के सामने आती है और सब तालियां बजने लगते हैं। कशिश वापस रूम में जाती है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना तो वो दुखी थी, ना ही रो रही थी। बस उसने गहरी सांस ली और शांत होकर कुछ सोचती है। कुछ देर बाद अरमान वहां से आता है। एक बात बता दूं कि अरमान ये सब नाटक कर रहा था। वह कशिश के दिल को बुरी तरह तोड़ना चाहता था। वह न्यूज़ रिपोर्टर से सब फेक थे। अरमान के चेहरे पर स्माइल थी। हाँ तो मिसेज अरमान सिंघानिया। कशिश मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है। जो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। हमारा प्यार तुम्हारे काबिल नहीं है, ये कहकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन अरमान की मुठिया कस गई, पर वह वहीं खड़ा रहा। कशिश जाते हुए रुककर बिना पीछे मोड़े एक बात याद रखना, प्यार किया तो टूट कर किया, नफरत भी अब टूट कर करूंगी। इसलिए कभी मेरे पास मत आना, मुझ पर हक मत जताना। अगर ऐसा किया तो कसम गोविंद जी की मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता। आज से तुम मेरे लिए अजनबी हो, कोई नहीं हो मेरे। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू।
कशिश ने ये कहा और बिना रुके वहां से चली गई। कशिश के जाने के बाद अरमान बिस्तर पर बैठ गया। आखिर में जीत गया, तोड़ ही दिया उसे। उसने ये कहा पर चेहरे पर जीत की खुशी से ज्यादा दुख दिख रहा था। अरमान सिंघानिया किसी को भी माफ नहीं करता और अफसोस तुमने मुझे धोखा दिया, ये कहकर सवार लेने चला गया। कशिश वहां से जा चुकी थी। अब वो घर फिर से मकान बन चुका था। ना कशिश की जबरदस्ती, ना उसके पायल की आवाज, ना किचन में उसके खाने की खुशबू, ना उसका अरमान के आगे पीछे भागना। कुछ नहीं था। अरमान 2 घंटे के बाद सवार लेकर आया तो उसने रूम को देखा। उसे इतना खालीपन कभी महसूस नहीं हुआ था। आज तक उसे कुछ अजीब लग रहा था। कशिश का यूं चले जाना उसे तोड़ रहा था। उसे लगा था शायद कशिश इतने सब के बाद भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, पर उसने तो ये सब इसलिए किया था कि कशिश को इतना हट हो कि उसे छोड़ दे। खुद के सवाल खुद के जवाब देकर वह थक गया था। वो बाहर गया, शायद कशिश उसे दिख जाए या वो उसे छोड़कर गई ही नहीं हो। शायद दूसरे रूम में हो। वो दूसरे रूम में गया तो वहां बाथरूम से आवाज आ रही थी। बहुत जल्दी से वहां गया, लेकिन वहां से किया बाहर निकली। अरमान को देखकर मुस्कुराकर वो उसके सामने खड़ी हो गई। अरमान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और वहां से जाने लगा। किया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान ने अपना हाथ गुस्से में छुड़वाया तो किया नीचे गिर गई। अपनी औकात में रहना काम हो गया ना तुम्हारा, निकालो मेरे घर से। पेमेंट मिल जाएगी तुम्हें। और वो सारे लोग रिपोर्टर्स नहीं थे तो कोई गलतफहमी पालने की कोशिश मत करना। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। गेट लॉस्ट। किया गुस्से से उठी और बाहर निकल गई। अरमान को याद आया कैसे एक बार ऐसा सलूक उसने कशिश के साथ किया था, लेकिन उसके बाद वो और मजबूती से उसके करीब आ गई थी। मेरे साथ क्यों थी? क्या मिला उसे मेरे करीब आकर? मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। उसे ठोकर मारी तो क्यों? वो मुझसे प्यार करती थी। अरमान वापस रूम में गया और बेड पर जाकर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे कशिश की आवाज आई, अरमान जी खाना खा लीजिए। उसने झट से आंखें खोली तो उसे कशिश खान की प्लेट लिए नजर आई। हमेशा की तरह कमर में पला दबाकर वो उसे मासूमियत से देख रही थी। अरमान उठकर बैठ गया, लेकिन तुम तो मैं तो क्या? अच्छा खा लीजिए प्लीज अरमान जी। अरमान ने हाथ बढ़ाया तो वहां कोई नहीं था। अरमान गुस्से में पास के टेबल पर रखा सहारा सामान नीचे गिरा देता है। उसमें वो लेटर भी था जो कशिश ने उसके लिए लिखा था। अब अरमान खिड़की के पास जाकर सिगरेट पीने लगता है। कशिश की आवाज आई, क्यों अरमान जी यह मत पिया कीजिए, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। फिर उसे एक के बाद एक कशिश की आवाजें आती है। आई लव यू अरमान जी, आई लव यू वेरी मच। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। आप खुद से दूर करेंगे तो कहाँ जाऊंगी? खुद की चिता जलाकर मुझे दर्द देना चाहते हैं। आपके लिए हर हद तो पिर करूंगी, छोड़िए ना। अरमान की दादी माँ क्या सोचेगी? अरमान का सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन कशिश का ख्याल, उसकी आवाज उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। वह नीचे बैठ गया और बालों को कस के पकड़ लिया। पागल कर दिया है मुझे, क्यों आई मेरी जिंदगी में? 2 घंटे में ही यह हालात कर दी मेरी। इतना प्यार था तो धोखा क्यों दिया? तभी उसे वह लेटर दिखा। उसने उसे उठाया तो उसमें पहली लाइन में लिखा था, अरमान जी आपको पूरा सच बताना चाहती हूँ, आप सुनते तो नहीं है इसलिए लिख रही हूँ। मैं आपको धोखा कभी नहीं दिया। आपसे मुलाकात, आपसे बात सब सच्ची थी, लेकिन ये कहानी शुरू हुई
भाग 34। अरमान जी, आपको पूरा सच बताना चाहती हूँ। आप सुनते तो नहीं इसलिए लिख रही हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दिया। आपसे मुलाकात, आपसे बात सब सच्ची थी, लेकिन ये कहानी शुरू हुई 3 साल पहले। आपको शायद याद नहीं है। जंगल एरिया में एक लड़की कार के सामने आ गई थी, गुंडों से बचकर भाग रही थी। मेरे बाल खुले हुए और मुंह पर आ रहे थे और अंधेरा भी बहुत था। अपने उन गुंडों को मारा था बुरी तरह से और मुझे लिफ्ट भी दी थी। मैंने आपको थैंक्स कहा था। मैं आगे बैठी थी और आप और गौरव पीछे बैठे थे। आपकी बातों से मुझे आपकी आवाज़ याद थी। आपने मुझे ड्रॉप किया पर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। 3 साल से आपके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आपको इस मुलाकात के बाद चाहने लगी थी। फिर उस दिन होटल रूम में गलती से फंस गई थी। वहां आपकी आवाज़ को तुरंत पहचान गई और आपके बारे में पता किया। उसके बाद तक, शादी तक सब सच था। फिर उस दिन जब मैं आपको लेटर दिया, उस दिन से 2 दिन पहले मैं मार्केट में थी। किसी ने मुझे पर्ची दी, मैंने खोल कर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अगर अपने हॉस्टल के बच्चों को सही सलामत देखना चाहती हो तो सामने ब्लैक कार में बैठ जाओ। मेरे सामने वाली कार में बैठ गई। तब मुझे एक शख्स, जो कि आपका दुश्मन था कोई, वो मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे आपको धोखा देना है और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाना होगा, वरना वो हॉस्टल के बच्चों को मार देगा। उसने मुझे एक वीडियो भी दिखाई जिसमें सारे बच्चे बंधे हुए थे। उस दिन आपको जब यकीन हो गया कि मैं आपको धोखा दिया, आपने मुझे ट्रैक करके पता लगा लिया कि मैं कहाँ हूँ। मैं इस आदमी के पास गई थी, ये कहने कि अब वह सारे बच्चों को छोड़ दे, और उसने मुझे कहा कि मैं कभी आपकी लाइफ में वापस में आऊं और न मिलने की कोशिश करूं। उसने मुझे कहा कि दुश्मनी में आपने उसे इतना बर्बाद किया है कि उसकी बीवी, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई और आपसे भी वो यही बदला लेना चाहता था। हम बात कर रहे थे कि गोलियां चलने की आवाज आई। आपके लोग और उसके लोग गोलियां चला रहे थे, तभी उस आदमी को भी गोली लग गई और वह मर गया। मैं खिड़की से आपको देखा तो मैं भागकर आपके पास आ रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं ना। अब आप ही बताएं, मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली और मिल रही है। हाँ, आपसे सच छुपाकर मैंने गलती की थी। इसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। आई लव यू अरमान जी। वैसे तो आपने मुझे माफ कर ही दिया है, लेकिन फिर भी सच आपको बताना जरूरी था। आपका बहुत इंतजार किया है अरमान जी। अब कभी छोड़कर मत जाना। ये चिट्ठी पढ़ते ही अरमान का दिल जैसे सुन सा हो गया। काश उसने कशिश की बात सुन ली होती। काश एक बार उसने उसकी बात समझने की कोशिश की होती। पर अब कशिश उसे छोड़कर जा चुकी थी। नहीं नहीं कशिश, तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जा पाओगे। माना मेरी गलती थी, पर तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी तुम पर मेरा हक है। मैंने कहा ना, तुम्हें आंसू देने का और दुख पहुंचाने का भी हक सिर्फ मेरा है। अब तक सिर्फ अरमान सिंघानिया की बेरुखी देखी है, अब जुनून देखोगी, प्यार देखोगी, इजहार देखोगी। अरमान ने जल्दी से किसी को कॉल किया और कशिश की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा कि वो कहाँ गई है, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो स्टोर रूम में गया जहां उसने कशिश का सामान रखा था, जो उसने कशिश से कहा था कि वो जला चुका है।
पर उसने यहाँ रखा था, उसमें उसके कपड़े और बाकी सामान था, जिसे अरमान जुनून से देखने लगा। एक सर्वेंट आया। जी सर, आपने बुलाया? अरमान, ये सारा सामान बॉक्स वाला रूम में रखवा दो मेरे। जी सर बोलकर बॉक्स लेकर चला गया। अरमान कुछ देर बाद रूम में आया तो सारे बॉक्स वही रखे थे। उसमें से एक बॉक्स से बाहर एक रुमाल निकाल रहा था, जो अरमान ने निकाल लिया। ये तो उसी का रुमाल है। याद करने पर उसे याद आया जिस दिन वह और कशिश से लिफ्ट में मिले थे। यह वही रह गया था। कशिश उसके साथ ही रहती थी, फिर भी उसने इसे कितना अच्छे से संभाल रखा था। फिर उसने कशिश का सारा सामान चेक किया तो उसमें अरमान के छोटे छोटे गिफ्ट भी उसने संभाल कर रखे थे। एक बार अरमान उसके लिए चॉकलेट लाया तो उसका रैम्पर भी कशिश ने संभाल कर रखा था। वो रोज जो मुरझा चुका था वह भी वही था। वह लाल साड़ी जो अरमान ने उसे गिफ्ट की थी उसके कपड़ों में ही रखी थी। अरमान की वाइट शर्ट भी थी जो अक्सर वह रात को पहनती थी। ये देखकर अरमान को कशिश की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो कशिश के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। उसे कशिश अपने सामने चाहिए थी, अपने पास, वह भी किसी भी कीमत पर, वरना वह क्या कर देगा उसे भी नहीं पता। उसने जल्दी से फोन निकाल कर मिलाया और गुस्से में, अगर 10 मिनट में उसका पता नहीं चला तो तुम सबको जिंदा कर दूंगा। पता नहीं कहाँ गई होगी बेवकूफ, मैंने कब बोला है इसको जाने को। जो छोड़कर चली गई यह भी नहीं सोचा कि उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया, बस लगातार घड़ी को देखते हुए स्मोक करने लगा। ठीक 10 मिनट बाद किसी का कॉल आया। अरमान ने उठाया। बोस मैडम ने काशी की ट्रेन की टिकट बुक करवाई है, थोड़ी देर पहले, पर वह अभी मेमो तो हॉस्टल में है, ना किसी फ्रेंड के घर। उनका पता नहीं चल पाया, लेकिन वह कल सुबह की ट्रेन से निकलेंगी। अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे 1 मिनट का वेट भी नहीं हो रहा था। वह कशिश को अपने पास छुपा कर रख लेना चाहता था। यहाँ कल का तक इंतजार करना मुश्किल था उसके लिए। आखिर क्या कशिश मिल पाएगी अरमान को? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ए फिल्म लव स्टोरी, माय रूड हस्बैंड। थैंक यू।